प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे स्पेशल टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आज की क्लास में हम कवर करेंगे पदार्थ के गुण के अंतर्गत आपकी प्रत्यास्थता के क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव के प्रीवियस क्वेश्चन, उत्प्लावकता के प्रीवियस क्वेश्चन, आर्किमिडीज के सिद्धांत के, दाब, घनत्व और अनुगति सिद्धांत के रेलवे के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कवर करेंगे। यह क्लास आपकी आगामी सभी रेलवे के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ जितने भी उस टॉपिक के एग्जाम्पल बनते हैं सभी साथ के साथ कवर कराऊंगा, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत न हो। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक फ्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशिका या कैपिलरी क्रिया या कोशिका तत्व सिद्धांत के कारण। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल इसमें आता है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है? एक तो पेपर स्याही वाला हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आता है, यदि पानी के गिलास में एक पतली खुली नलिका डाल दी जाए तो कोशिका तत्व के कारण ही नली में पानी का स्तर गिलास के पानी के स्तर से ऊपर होगा। यह भी एग्जाम्पल आपका कोशिका तत्व सिद्धांत का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है, क्यों होती है बच्चों? ये होती है आपके पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है पृष्ठ तनाव का, बारिश की बूंदें गोलाकार होती है, किसके कारण? ये भी आपके पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। एक क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा जो टमाटो सूप होता है, सूप पीने का, गर्म यदि है तो वो स्वादिष्ट लगता है, वो भी आपके पृष्ठ तनाव के कारण ही लगता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का पृष्ठीय तनन या पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है बच्चों? T = F/L, T = F/L। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई बतानी है आपको, क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि बच्चों विकृति क्या होती है? विमा में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विमा के अनुपात को ही क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। इसकी कोई विमा नहीं होती और विकृति का कोई मात्रक भी आपका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा है कितनी होगी? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? राइट आंसर होगा बच्चों उसकी ऊर्जा है ना बढ़ जाएगी, उसकी ऊर्जा बढ़ती है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आकार में क्या बोला है क्वेश्चन बच्चों? आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा इसको कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा। यह आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, एक टैंक को एक समान क्षेत्रीय त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है, निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक आदर्श तरल पदार्थ है। एक आदर्श तरल पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, घर्षण रहित और संपीड्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक बांध में जल की गहराई h तथा a जल की अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाले दाब किस प्रकार निर्भर होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों बच्चों? जल द्वारा बांध की दीवार पर लगाया हुआ क्षेत्रीय बल क्या होता है? P = होगा बच्चों आपका WH²/2, ये हो जाएगा h²। इसका मतलब क्या हुआ? जल द्वारा
बांध की दीवार पर लगाया गया क्षेत्रीय दाब है ना, भरे जल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। डायरेक्ट ये भी पूछा सकता है किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी के में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? नील बोर आर्किमिडीज होगा, सभी को पता है इसका। तो क्या होगा बच्चों राइट आंसर? आर्किमिडीज को ये सिद्धांत दिया जाता है। मैं आपको थोड़ा डिटेल से कवर कराऊंगा। नील्स बोर क्यों फेमस है, केपलर क्यों फेमस है, कैन रूथरफोर्ड क्यों फेमस है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें नील्स बोर की, क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इन्होंने ही की थी। बात करें केपलर की, केपलर ने क्या किया था? सौर मंडल में ग्रहों की गति के सिद्धांत दिए थे। बात करें कैन रूथरफोर्ड की, ये आपके न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा क्या होता है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा उत्प्लावन बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जहाजों की गति में वृद्धि खालिस्तान पर आधारित है। जहाजों की गति में वृद्धि खालिस्तान पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऊपरी प्रणोद और भार खालिस्तान में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा विपरीत में प्रयुक्त होते हैं। कई में बच्चों विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायनेट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्सेक होता है क्या? कितना होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के भार के से अधिक, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से कम या शून्य। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु के भार से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उत्सेक बल और भार कार्य करते हैं, कैसे करते हैं बताना है। राइट आंसर होगा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सेक बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्प्लावक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्सेक बल खालिस्तान होगा, कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा वस्तु के भार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के खालिस्तान पर निर्भर करता है। तरल के किस पर निर्भर करता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा घनत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, उत्प्लावन बल का खालिस्तान द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, क्या करता है बच्चों? परिमाण। बात वही है, क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दबाव को खालिस्तान से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल एवं क्षेत्रफल।
दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मात्रा क्या होता है बच्चों, पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या है, विमीय सूत्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ml-1 t-2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, दाब को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणोद या थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, उस पर तरल द्वारा डाला गया दबाव पर क्या फर्क पड़ेगा, वो भी आपका बढ़ जाएगा नहीं। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव पर क्या फर्क पड़ेगा, वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बढ़ जाता नहीं, कम हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, खालिस्तान में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, किसके, क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दाब कहा जाता है। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल भी होते हैं, P = F/A। क्वेश्चन नंबर 33, देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया फिर डायरेक्ट, दाब बराबर खालिस्तान होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्सेक बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है, निम्न में से कौन सी वेक्टर मात्रा नहीं है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रवाह। बच्चों विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिन भौतिक राशियों में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल एक बार मैं आपको कवर करा देता हूं, दोनों के एग्जाम में क्वेश्चन पक्का है आपका। जैसे सदिश राशियों के एग्जाम्पल क्या बच्चों, वेग, बल, संवेग इत्यादि। जबकि अदिश राशियों के क्या है, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। क्वेश्चन नंबर 35, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव खालिस्तान होता है, कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाहर की तुलना में अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव खालिस्तान के अनुपातिक होता है, क्या अनुपातिक होता है। राइट आंसर होगा किसके बच्चों, घनत्व के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, पानी का घनत्व क्या है, पानी घनत्व होता है 1000 किलो घन मीटर। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, निम्न घनत्व के कारण। कम घनत्व के होने के कारण बादलों का भार वायु से कम रहता है, वो तैरने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, बच्चों बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या हो जाता है, पानी से कम होगा तभी तो तैरेगी, ज्यादा हो जाएगा डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, राइट आंसर होगा प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक पदार्थ के घनत्व को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है, किसके बच्चों, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम घन मीटर क्यूब होता है, आयतन की बात करिए जब। क्वेश्चन नंबर 43, किसी तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, किस तापमान पर होगा। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये बात है घनत्व की। क्या है बच्चों, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म कोना करने पर पानी का आयतन घटता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ता है। ठीक है जी, घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 44, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है, किसका अनुपात है बच्चों, घनत्व किसका अनुपात है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान बटे आयतन को ही क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सापेक्ष घनत्व खालिस्तान के बराबर है,
सापेक्ष घनत्व खालिस्तान के बराबर। राइट आंसर होगा आपका किसके बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 46, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है? किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा खालिस्तान में होती है, किस में होती है? ऑप्शन नंबर ए, गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, यदि वायु के जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर पर क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा घटेगी। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या फर्क पड़ता है बच्चों? परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब, कब होती है बच्चों? जब होगी जब अणु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये हमारी क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।